हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5th में टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। उसके बारे में अपन उसका इंट्रो पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, है ना। एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो है ये। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है तो देखो क्या है, क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना। कोई फंक्शन, कोई फलन fx अपनी डोमेन के किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल होता है अवकलनीय होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c का अस्तित्व हो। क्या हो? अस्तित्व हो, है ना। कि कोई फलन, है ना, अपनी डोमेन के किसी पॉइंट c पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा यदि ये जो लिमिट है, कौन सी लिमिट, x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट करती हो ना, और ये क्या हो, परिमित हो ना, फाइनाइट हो, तथा ये फाइनाइट हो, अस्तित्व हो, और ये क्या हो, ये फाइनाइट हो। इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इसलिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इस लिमिट को अपन मेथड वाइज से देखेंगे तो देखेंगे कैसे देखेंगे, या लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखेंगे अपन, c माइनस h माइनस c। और राइट हैंड लिमिट को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c, है ना। ये देखो c से c कैंसिल, यहाँ भी c से c कैंसिल, तो क्या बचा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस के h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन में क्या है, प्लस का h, है ना। अगर ये दोनों लिमिट ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, जो फंक्शन fx है वो पॉइंट c पर, अपने डोमेन के पॉइंट c पर क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। और इसको क्या कहते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं ना। इस लिमिट को क्या कहते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव अवकलज, डेरिवेटिव मतलब अवकलज ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू c, है ना। उसको लिखेंगे किससे, f डैश c से, वो क्या होगा, fx माइनस fc और अपॉन में x माइनस c, ये होता है इसका अवकलज, है ना। और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो बराबर आना चाहिए किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो अपन क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, उसका डेरिवेटिव जो है ये है ना। उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, अवकलन कर रहे हैं जिसका, ये है उसका अवकलज, ठीक है। ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, लिमिट है ये क्या,
लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ना, लिमिट के साथ ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट को बोलते हैं डेरिवेटिव। अब बढ़ते हैं आगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन क्या है, जो अवकलज है ना डेरिवेटिव, जैसे y कोई फंक्शन है एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स ना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको लिखते हैं अपन, डेरिवेटिव उसको लिखते हैं अपन एफ डैश एक्स, है ना। ये जो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन, है ना। क्या बोलते हैं, अवकलन। अवकलज मतलब जो एफ डैश एक्स है इसको ज्ञात करने का जो ये प्रोसेस है ना, क्या है, प्रोसेस, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, अवकलन, है ना। तो देखो क्या है, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अवकलज को एफ डैश एक्स से भी लिख देते हैं, है ना, और डी ओवर डी एक्स अपॉन एफ एक्स, डी ओवर अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का ना, और इसको अपन यूँ लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, कोई फंक्शन वाई का है वह अपन इस तरह से लिख दें वाई बराबर एफ एक्स। तो इसका जो अवकलन है उसको किससे लिखेंगे, डेरिवेटिव उसको किससे लिखेंगे, एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं। इस तरह इतने तरीके से अपन इसको अवकलज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। आगे क्वेश्चन आएंगे कि कोई y इक्वल्स टू फंक्शन दे देगा, उसका अवकलन ज्ञात करो, तो अवकलन को अपन किससे लिखेंगे, एफ डैश एक्स से भी लिख देंगे, डी ओवर डी एक्स अपॉन डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, वाई डैश लिख देंगे, इनमें से कुछ भी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो चलो जी इतना नोट कर लें आप अच्छे से ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको किसको, अवकलज को, ये नोट कर लें। फिर देखते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, देखो क्या है। देखो डिफरेंशिएशन के दो मीनिंग होती है ना, क्या मीनिंग होते हैं, एक तो डेली लाइफ में और एक ग्राफ में। ये किसमें है, डेली लाइफ में, और इधर देखेंगे ग्राफ में। देखो कैसे, मान लो इधर क्या है, डे है, क्या है, डे, और इधर है प्राइस ऑफ मैंगो, है ना। तो मैंने देखा, क्या देखा, एक टेबल बनाई इनकी, तो मैंने देखा फर्स्ट डे में जो मैंगो का प्राइस था वो 40 रुपये पर केजी था, सेकंड डे में क्या हुआ 50 रुपये पर केजी हो गया, थर्ड डे में क्या हुआ 60 रुपये पर केजी हो गया, और फिर चौथे दिन क्या हो गया, फिर वापस से 40 रुपये पर केजी आ गया, है ना। तो मैंने देखा जैसे जैसे डे चेंज हो रहे हैं, डे तो चेंज होंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग कभी मैंगो के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कभी क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं ना। बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डेली लाइफ में ये है ना इनका यूज। देखो कैसे, जैसे मैंगो का प्राइस मैं इन दो डे में देखूँ ना, तो 50 पहले और दूसरे दिन में देखूँ -40 अपॉन सेकेंड माइनस फर्स्ट ना, दो में से दूसरे दिन में से पहले दिन को घटाया, तो आप क्या लिखोगे, 50 - 40 क्या हो गया 10, और अपॉन में क्या है पर डे, है ना, पर डे। अपन इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं 10 रुपये प्रतिदिन या पर डे। इसी तरह इन दोनों का देखूं और 4 दिनों का एक साथ देखूं तो 40 ना, 3 दिनों का देखूं तो क्या होगा 60 - 40 अपॉन 3 - 1, तो क्या आएगा 20 रुपये पर 2 डे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पर 2 डे, पर 2 डे के हिसाब से किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, 20 रुपये के हिसाब से चेंज, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, प्लस आएगा तो बढ़ रहे हैं, माइनस आ रहा तो क्या होगा, घट रहे हैं ना। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन का देखूं तो क्या आया कि तीसरे दिन का कितना था, तीसरे और चौथे में क्या था 40 - 60 अपॉन 4 - 3, तीसरे और चौथे दिन में क्या अंतर है -20 रुपये पर डे, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, माइनस क्या बता रहा है, घट रहे हैं ना। तो रेट ऑफ चेंज, है ना, ये क्या बता रहा है अपन को, रेट ऑफ चेंज, डेली रूटीन के हिसाब से, डेली लाइफ के हिसाब से जो डिफरेंशिएशन का मतलब है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। हमें ये क्या बताता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बताता है ना। ये मान लेते हैं y है और ये x है, तो यही तो है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज डेली लाइफ में, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब 2 दिन के 2 भी कोई क्वांटिटी का अंतर हो, उनमें
डे तो चेंज होंगे ना, अपॉन उनसे डिवाइड करते हैं तो क्या देगा, पर डे के हिसाब से वो बताएगा ना। ग्राफ में देखें, इन ग्राफ में देखें तो देखो क्या है, मान लो कोई फंक्शन है ये y बराबर fx, इसकी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसकी डोमेन के किसी पॉइंट पर, पॉइंट है C है ना, इस पॉइंट पे C पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो ये क्या देगा, ये कोऑर्डिनेट क्या है C, FC, ये तो है कोऑर्डिनेट। इससे जस्ट थोड़ा सा आगे मैं एक पॉइंट लूँ H, C प्लस H, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C प्लस H, FC प्लस H, ये तो होंगे ना। फंक्शन के अंदर मैं C रखूंगा तो FC देगा, C प्लस H रखूंगा तो क्या देगा, FC प्लस H। और इसी तरह से C माइनस H देखूं तो ये क्या देगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C माइनस H, FC माइनस H है ना, ये कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ना। चलो जी, तो देखो अगर मैं इन दो पॉइंट को मिला दूं, ये मान लो पॉइंट P है, ये A है, ये क्या है B है, तो इन दोनों को सीधा मिलाऊं ना, तो इस जो PB है, ये कोड जो जीवा PB है, उसका स्लोप देखूं ना, स्लोप ऑफ, 11th क्लास में देखा ना हमने, स्लोप ऑफ कोड PB, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की जगह कितना रखूँगा, FC प्लस H माइनस FC, y1 की जगह क्या लिखूँगा, FC अपॉन क्या देगा, C प्लस H माइनस C, देखो C देगा ना, PB की बात चलिए, PB की, देखो C से C कैंसिल हो जाएगा तो क्या देगा, ये क्या देगा, H ही देगा, अपॉन में क्या देगा, H। और अगर ये H बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, H टेंडिंग टू जीरो हो, क्या हो, H टेंड्स टू क्या हो, जीरो हो, जैसे जैसे H जीरो की तरफ बढ़ेगा ना, जीरो की तरफ बढ़ेगा तो ये पॉइंट पास में आता जाएगा ना, ये पॉइंट क्या आता जाएगा, पास में आता जाएगा। तो यहाँ मान लो बहुत छोटी क्वांटिटी तो यहीं आ जाएगी, ये पॉइंट लगभग क्या आ जाएगा, एकदम इसके पास में, जस्ट पास में, जीरो के बहुत करीब होने का मतलब पॉइंट 0.0001 है, तो यहीं आ जाएगा एकदम पास में। और ये पॉइंट B जो है किससे के यहीं आ जाएगा पास में है ना, तो ये क्या देगा, उसी तरह ये तो PB है ना, AP का देखो मैं स्लोप ऑफ कोड मतलब जीवा AP का मैं स्लोप देखूं तो क्या देगा, y2 की जगह क्या रखूं मैं, y2 की जगह क्या रखूं, FC माइनस y1 की जगह क्या रखूं, FC माइनस 1 C माइनस H अपॉन x2 की जगह क्या रखूंगा, C, ये x1 y1 और ये x2 y2, और इसी के इन दोनों के लिए x2 y2 और ये x1 y1 है ना, ये तो आपको पता चला ना। x2 की जगह क्या रखा, C माइनस x1 की जगह क्या रखूँगा मैं, C माइनस H, तो C तो हो जाएगा माइनस का और H हो जाएगा प्लस का, तो देखो क्या होगा, C से C कैंसिल आउट, और यहाँ से माइनस में कॉमन लेके यहाँ ले आऊँ नीचे तो क्या आ जाएगा, FC माइनस H माइनस FC अपॉन में माइनस H है ना। ये कोड AP है। जैसे जैसे H जीरो की तरफ बढ़ेगा उसी तरह से देखो ये B पॉइंट कहाँ जाएगा, ये P के पास में, और एक पॉइंट भी कहाँ जाएगा, ये भी C के, जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा ना, ये यहाँ पास में आ जाएंगे, तो ये दोनों A और B क्या आ जाएंगे पास में, तो यहाँ से ये सीधा एक ही जगह पे मान जाएंगे ना, फिर सीधा मान जाएंगे तो क्या मान जाएगा कि ये C पर है ना, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप है ना। तो लिमिट जब लूँगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो जब लूँगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो जब लूँगा मैं, तो वो क्या दे देगा, ये तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब C के राइट हैंड वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों जब क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये जीरो के H जब जीरो की तरफ बढ़ेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, ये B और A क्या आ जाएंगे, इस P पे आ जाएंगे। उस कंडीशन में ये जो डेरिवेटिव है ये क्या दे रहे हैं ना, डेरिवेटिव क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट x इक्वल्स टू C है ना। इस y इक्वल्स टू fx के फंक्शन पे किसी पॉइंट C पर है ना, किसी पॉइंट C पर अपन जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप जो देगा वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन
ये डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी, है ना, जिस पॉइंट पे अपन उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस पॉइंट पे वो क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा। अब अगर मैं इस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे वो स्लोप दे देगा, इस पॉइंट पे कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे दे देगा ना, और एक्स के फॉर्म में करूँ तो जनरल स्लोप दे देगा ना। सीधा ही सी नहीं लेके मैं किस पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मुझे वो क्या देगा, एक्स जनरल स्लोप देगा ना, कि उस फंक्शन ग्राफ के जो भी फंक्शन है उसके ग्राफ पे जो स्लोप है जनरल स्लोप देगा वो। ठीक है जी, ये है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो जी बढ़ते हैं अपन आगे अलजेब्रा, किस पे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। मान लो फर्स्ट देखो क्या है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना, उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है और उसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। मतलब किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है और अपन उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है ये तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ किसका होगा, फंक्शन का। ठीक है, जैसे अभी करेंगे आगे तो देख लेंगे, है ना। नंबर 2, अपन दो फंक्शन है कोई एफ एक्स, या प्लस हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, या प्लस या माइनस हो रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स ना, और उनका अपन को डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स, तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है जी। अब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं मान लेते हैं नंबर 3 में, एफ एक्स और जी एक्स, कोई दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अपन को उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को छोड़ दो, एफ एक्स को छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ दो और डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन, है ना। इसी तरह 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, 3 फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इंटू में बाकी दो फंक्शन एज इट इज, जी एक्स इंटू एच एक्स, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बाकी दो एज इट इज, मतलब एफ एक्स तो पड़ा है डी ओवर डी एक्स इंटू किसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, इंटू में पड़ा है एच एक्स, दूसरे का भी कर दिया, पहले फर्स्ट का किया बाकी दो को छोड़ दिया, फिर बीच वाले का किया बाकी दोनों को एज इट इज छोड़ दिया, फिर तीसरे का करेंगे बाकी दो एज इट इज, एफ एक्स इंटू जी एक्स तो एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एच एक्स, है ना। इस तरह से करेंगे, 4 हो तो इस तरह से 4 का हो जाएगा। नंबर 4, मान लो कोई फंक्शन डिवाइड में है ना, कैसे है, डिवीजन में है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है और अपन को उनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, देखो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर मतलब जी एक्स का स्क्वायर, है ना, फिर जी एक्स को छोड़ दूँ, ऊपर क्या करेंगे, जी एक्स को छोड़ दूंगा, डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स का, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर माइनस एफ एक्स को छोड़ दूंगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स। इस तरह से कोई दो फंक्शन डिवाइड में है तो इनका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यह है अलजेब्रा। अब करते हैं एक दो थ्योरम है, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें। अब देखो थ्योरम है, इसका प्रूफ पूछा भी जा सकता है, क्या कह रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पर अवकलनीय है तो उस पॉइंट पर वह सतत भी होगा, है ना। वैसे नॉर्मली अपन चेक करके देखें, है ना, कोई ग्राफ है ना, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका ये ग्राफ है, ये फंक्शन जो है पॉइंट सी पर x इक्वल्स टू पॉइंट सी पर क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय होने का मतलब इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन टूटा हुआ थोड़ी ना, फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ थोड़ी ना है। तो आप देख सकते हो जब उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, उस पर से रेखा खींच सकता हूँ, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं होगा, और टूटा हुआ नहीं होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, सतत भी होगा। तो ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ में, क्योंकि
कोई फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। अवकलनीय होने का मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट करिए कौन सी कि लिमिट या एफ डैश सी, उसके डेरिवेटिव को सी से तो लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, है ना, इसलिए, है ना, इसका ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब देखो किसी बिंदु x नॉट इक्वल्स टू सी के लिए, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ नहीं, यहाँ से आपको ये ट्रिक याद रखनी है, कैसे, क्या कि एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी और इनटू में एक्स माइनस सी लिख सकता हूँ ना। इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कब जी भी ये एक्स सी के बराबर नहीं है, अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो अपॉन में जीरो आ जाएगा ना, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए मैं इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, दोनों तरफ लिमिट लेने पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी इंटू में x माइनस सी, है ना। अब ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, अलजेब्रा है कि लिमिट दोनों पे अलग अलग ली जाएगी ना, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू c एफ सी इक्वल्स टू, ये भी दोनों पे अलग अलग मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, अलजेब्रा है लिमिट की ना, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी, इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूँ ना जो गिवन है। अब ये देखो, ये तो क्या है, ये तो पड़ी एज इट इज, क्या लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, और ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उस पर लिमिट लगाऊंगा तो वापस वो क्या दे देगा, कांस्टेंट ही दे देगा। ये देखो ये वैल्यू जो है, ये जो इतनी वैल्यू है समीकरण 1 से, देखो क्या एफ एक्स माइनस एफ सी लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसको मैं क्या लिखता हूँ, एफ डैश सी इंटू, इस पर मैं लिमिट लगाऊंगा एक्स की जैसे ही पुट करूँगा तो क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या होगी, पूरी 0 होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ सी। ये किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। इसलिए फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर c पर संतत है, क्योंकि c पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस भी है। मतलब आप समझ गए, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा। ये बात आप दिमाग में याद रखना। चलो जी, अभी अपन ने थ्योरम की कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होता है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता है ना। रिवर्स का मतलब यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन है इक्वल्स टू मोड एक्स, है ना। इसकी डेफिनेशन में ब्रेक करूँ, मोड एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स कब, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस एक्स यदि एक्स लेस देन 0, है ना, ये तो है। और एक्स बराबर 0 पर मैं, आपने देखा होगा इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ यूँ होता है कुछ, है ना। ये फंक्शन क्या है, 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूस है। ये फंक्शन क्या है, 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। आप कंटिन्यूटी चेक भी किए, है ना, 5.1 में। तो ये x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस तो है,
मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कराऊँ कि 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h है ना, 0 माइनस h के लिए फंक्शन कौन, 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये है ना। इसमें क्या रखूँगा, x की जगह क्या रखूँगा, 0 माइनस h रखूँगा। तो क्या देगा ये, देखो माइनस, ये तो माइनस है, देखो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये देखो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये। और उस फंक्शन में जहाँ x आ रहा है उसकी जगह क्या रखूँगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h माइनस f0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, f0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और x की जगह मैं क्या रखूँगा 0, तो क्या जगह 0 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट लगाऊँ, लिमिट नहीं लगाऊँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी लिमिट लगा दूँ 0.0 आ जाएगा, है ना। ये क्या होगा, देखो h, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस h अपॉन में माइनस h, काटूंगा तो लिमिट भी लगा दूंगा साथ में। तो देखो क्या आएगा, माइनस का 1, क्या आया, माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट निकालूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ, तो देखो क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन में 0 प्लस h, ठीक है। तो देखो लिमिट, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन ने डेरिवेटिव निकाला, 11th क्लास में सीखा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f 0 प्लस h, 0 प्लस h के लिए 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, और फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ के रखूँगा 0 प्लस h। तो क्या देगा, 0 प्लस h, देखो कैसे देखा मैंने, f 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है ना, x का मतलब फंक्शन में 0 से बड़ा मान के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ये, और जहाँ x आ रहा है वहाँ के रख दिया 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, x 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x और x की जगह मैं क्या रखूँगा 0, तो क्या देगा 0 अपॉन में 0 प्लस h, क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या दिया, h अपॉन h कटा तो 1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि -1 बराबर नहीं होता किसके, +1 के, इसलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, है ना। x इक्वल्स टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अपन इसकी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे नोच पे, यूँ कैसे भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। तो आप एक बात समझिए, नोट में एक बात लिख लेंगे आप, नोट में याद लिख लो कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो, ठीक है। चलो जी, हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा ही हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। ये एग्जांपल दे दिया अपन ने, क्योंकि x बराबर 0 पर ये मोड x जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो जी, करते हैं कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, पहले अलजेब्रिक, फंक्शन, कैसे फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, बीजगणितीय फंक्शन। तो देखो d/dx ऑफ x की पावर n, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो पावर है ये तो आगे आ जाएगी n x की पावर n-1, है ना। ये जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी और उस x की पावर n-1 हो जाएगी। इससे मैं इस फॉर्मूले से, ये फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, फर्स्ट इस फॉर्मूले से मैं डिफरेंशिएशन करूँ किसका, d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन करूँ तो पावर यहाँ कितनी है 1 तो आगे आ जाएगी, x की पावर 1-1 0 आ जाएगी, तो वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यूँ आ जाएगा x की पावर 1-1। ये n की जगह क्या था यहाँ 1 तो आगे आ गया, और x की पावर n-1 मतलब 1-1, ये x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या देती है 1, तो ये यूँ आ जाएगा ना, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। d/dx ऑफ किसी कांस्टेंट का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। और
डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स है ना, इस फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं सब। ये आपको याद रखनी है, सीधा याद रखने की। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कॉन्स्टेंट का 0, रूट एक्स का देखो कैसे निकलेगा, इसको अपन यूँ ही तो लिखते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। और इस फॉर्मूले से मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा 1/2 तो आगे आ जाएगा है ना, इस 1/2 तो आगे आ जाएगा। और x की पावर 1/2 -1 तो क्या देगा 1/2 x की पावर -1/2, एलसीएम लेके घटाऊंगा तो ना, तो ये माइनस क्या आएगी पावर नीचे, तो 1/2 x की पावर 1/2 प्लस होगी नीचे, तो यूँ लिख दूंगा 1/2 रूट एक्स है ना। मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप सीधा याद रखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, सीधा क्या होगा 1/2 रूट एक्स। आया कैसे, इस तरह से आया है ना, इस तरह से आया। चलो जी, ये थर्ड था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं ना। फोर्थ देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x है ना, मैं किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 1/x का, तो कैसे आया देखो डी ओवर डी एक्स, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना x की पावर -1, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं इस फॉर्मूले से करूँ तो क्या आएगा देखो -1 आगे आ जाएगा, आगे कि नहीं आ जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। फिर x की पावर पहले क्या थी, n की जगह क्या है -1, फिर -1 एक और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 x की पावर -2, और इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ -1/x² है ना। तो आप सीधा इस फॉर्म में याद रखेंगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x², ये आप सीधे याद रखेंगे। ये कांस्टेंट वाला ये और ये सीधे इस फॉर्मूले से ही निकल के आ रहे हैं। बार बार आपको अपन सीधा रखेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना रखेंगे 1/2 रूट एक्स, और 1/x का कितना डिफरेंशिएशन होता है -1/x², और कांस्टेंट का 0 और x का कितना होता है 1, इस फॉर्मूले से ही निकल के आए। चलो जी, बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की तरफ। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस के साइन एक्स। बोले सर ये डिफरेंशिएशन आ कहाँ से रहे ना, ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं आपके पास। डिफरेंशिएशन तो अपन ने 11th क्लास में अपन ने डेरिवेटिव निकालने सीखे हैं ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच है ना। इन फॉर्मूलों से अपन क्या निकाल रहे हैं, ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अपन 11th क्लास में निकालने सीख लिए थे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालूंगा तो क्या आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का इससे निकालूंगा तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, अपन ने निकाले भी 11th क्लास के ना। तो ये आ कहाँ से रहे हैं फॉर्मूले, इससे ना फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना था ना, 11th क्लास में सीखा है। ठीक है, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x, 10x का होगा sec स्क्वायर एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का क्या होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स 10x। आपको याद रखना कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। एक सिमिलरिटी यहाँ बन रही है, देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे, देखो कोस सी से स्टार्ट हो रहा है, कोट भी सी से और कोसेक भी सी से स्टार्ट हो रहा है, उनके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा माइनस आएगा। देख लो कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स है ना। जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहे उनके आगे क्या आएगा प्लस है ना, वो प्लस के होते हैं। नंबर थर्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोमवर्ती फलन है ना। तो देखो इनका क्या होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स
क्या आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर d/dx ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आपको सीधे याद रखने की tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x स्क्वेयर, फिर d/dx ऑफ इसका कोट इनवर्स एक्स क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x स्क्वेयर -1, और d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा 1/(x स्क्वेयर -1)। ठीक है जी। तो सिमिलरिटी है साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के। कोस इनवर्स के डिफरेंशिएशन सेम है लेकिन कोस में क्या आता है नेगेटिव होता है। टेन और कोट के सेम है लेकिन कोट में क्या आता है नेगेटिव आता है। सेक और कोसेक इनवर्स के क्या सेम है लेकिन कोसेक में क्या आता है नेगेटिव आता है। वही है जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा नेगेटिव का साइन आएगा। चलो जी बढ़ते हैं अगले डिफरेंशिएशन की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। नंबर 4 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। है ना, जैसे d/dx ऑफ a की पावर x है ना, तो क्या होगा a की पावर x log e बेस e a बेस e है ना, a बेस e है ना, और क्या है d/dx ऑफ e की पावर x है ना, क्या होगा इसी तरह से इसी फॉर्मूले से इसका निकल के आता है। देखो क्या आएगा e की पावर x log e बेस e की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये सीधा क्या हो जाता है e की पावर x है ना। तो सीधा अपन इस फॉर्म में याद रखेंगे d/dx ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x है ना। इसी फॉर्मूले से ये निकल के आया e की पावर x का ना। फिर है लॉगरिथमिक फंक्शन नंबर 5। लघुगणकीय फलन है ना, तो d/dx ऑफ log x क्या देगा 1/x। आया कहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ना, उसी से आया ये डिफरेंशिएशन निकल के। आपको सीधे इन फॉर्म में याद रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x e की पावर x का e की पावर x a की पावर x का log a की पावर x log a बेस e है ना। चलो बढ़ते हैं अपन चेन रूल की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है चेन रूल है ना, चेन रूल मतलब श्रृंखलन नियम। ये कब लगेगा चेन रूल, कब लगता है जब अपन को कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़े है ना, संयुक्त फलन का। किसके लिए लगेगा ये कंपोजिट फंक्शन के लिए लगता है ये नियम। कंपोजिट फंक्शन एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट में अपन ने किया था ना, कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन निकालने उनका कंपोजिट फंक्शन मतलब संयुक्त फलन का अवकलज ज्ञात करने में लगता है ना। देखो कैसे लगता, कैसे है ना। मान लो कोई फंक्शन है y = sin x² है ना, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x है ना। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखा मैंने देखा ये फंक्शन क्या है sin x²। मेरे को y = sin x का डिफरेंशिएशन तो पता है भैया। sin x का क्या होता है, इसको इधर से डिफरेंशिएशन करूंगा dy/dx, तो इधर क्या करूंगा d/dx ऑफ sin x। तो क्या होता है sin x का अभी अपन ने फॉर्मूले याद किए हैं, क्या होता है cos x। तो dy/dx = क्या आ गया cos x। sin x का तो पता है मेरे को क्या होता है cos x, लेकिन sin x² का नहीं पता। ये क्या कंपोजिट फंक्शन है, देख लो यहाँ gx = क्या है, मान लेता हूँ sin x है, वह hx fx क्या है, fx मान लेता हूँ क्या है x² है,
तो इन फंक्शन को मैं दो तरह से कंपोज कर सकता हूँ, है ना, जी और एफ को। एक तो फोग एक्स, तो ये कैसे होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की जगह क्या रखूँगा, एक्स स्क्वेयर। मतलब फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दूँगा, एक्स स्क्वेयर रख दूँगा। तो क्या जाएगा, साइन एक्स स्क्वेयर। यही हमारा क्या है, वाई है। देख लो ये क्या है, वाई। बाहर वाला फंक्शन क्या है, जी, और अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर, है ना। दो फंक्शन का कंपोजिशन है। और इसको यूँ भी मैं कंपोज कर सकता था, गो ऑफ एक्स, तो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की, सॉरी ये गलत कर दिया ना, ये गलत कर दिया। जी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन एक्स, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। अब एफ फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा, साइन रखूँगा। तो क्या दे देगा ये, साइन एक्स की होल स्क्वेयर। एक्स की जगह साइन एक्स रखूँगा तो ये साइन एक्स की होल स्क्वेयर हो जाएगा। और इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ कंपोजिशन है, साइन एक्स का और एक्स स्क्वायर का कंपोजिशन है। और गोफ निकालूंगा तो देखो एफ एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर। और साइन फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या देगा, साइन एक्स की होल स्क्वायर। और ये हमारा फंक्शन क्या है, वाई है। मतलब ये फंक्शन जो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। किस किस का, गोफ है। किस किस का, साइन एक्स, जी एक्स बराबर साइन एक्स और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का गोफ एक्स है ना। इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इनको तीन तरह से कर सकते हैं अपन। देखो कैसे करेंगे, तीन तरह से कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। आपको ये तो पता चल गया ना, ये कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन आपके समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देखते कि सीधा फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आता है आ जाएगा आपको, है ना जी। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो चलो जी। फर्स्ट मेथड देखो क्या है, फर्स्ट, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो ये जो अंदर जो फंक्शन है ना उसको t मान लूंगा, है ना। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मान लिया, t, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा, साइन t। ठीक है, और t हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अंदर जो फंक्शन था उसको मैंने मान लिया t, है ना, t मान लिया, और t क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब t y जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, t का। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है y फंक्शन किसका है, t का। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। देखो वैसे जैसे d ओवर dx ऑफ साइन x करूँ तो इसका क्या होता है, cos x। और फिर x का भी चेन रूल इसमें भी लगता है, x का करूँ तो वो क्या आता है, dx अपॉन dx। और dx अपॉन dx क्या होता है, 1, इसलिए लिखते नहीं है ना। जिसके रिस्पेक्ट में अपन जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में अपन अगर डिफरेंशिएशन करें तो सीधा निकल जाता है। अगर मैं यूं निकालूं d ओवर dx ऑफ साइन t, है ना, वेरिएबल तो क्या है t, और उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, पहले साइन का होगा, क्या होगा, cos t, फिर t का होगा तो क्या होगा, dt ओवर dx, है ना। यहाँ भी dx ओवर dx आया लेकिन वो कट गया, 1 हो गया, है ना, इसलिए लिखा नहीं। लेकिन जब दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो यूं भी आएगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना। चलो जी, तो यहां देखो y फंक्शन था t का, और मैंने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो साइन t का cos t, और dt अपॉन dt आएगा, वो लिखा नहीं मैंने ना। ये देखो t फंक्शन किसका है, t फंक्शन किसका है, x का। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, dt और dx, इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सीधा ही क्या हो जाएगा, 2x। कौन से फॉर्मूले से, देखो d ओवर dx ऑफ x की पावर n आगे आ जाता है ना, और x की पावर n-1। देखो 2 आगे आ गया, x की पावर 2-1 एक ही होता है ना। तो ये हो गया ना। अब मेरे को किसका करना था, y का डिफरेंशिएशन करना था, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसलिए मैं ये लिखूंगा dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx।
क्यों, कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि y फंक्शन किसका था, t का, और t किसका था, x का। देख लो y फंक्शन किसका था, t का, और t किसका, x का। तो यूँ है ना, तो y फंक्शन का तो मैं t के रिस्पेक्ट में किया, डॉट t का किसके में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओपन dt की जगह क्या लिखूंगा, cos t, है ना, इंटू dt और dx की जगह क्या लिखूंगा, 2x। ठीक है, t मैंने माना था, तो वो हटाना पड़ेगा। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, 2x में आगे लिख रहा हूँ ना, 2x इंटू कोस है, ये कोस t है ना, कोस t इंटू कोस t की जगह मैं क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर, क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर। ये आया इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड से देखो इसका डिफरेंशिएशन, y इक्वल्स क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यूँ सोचोगे, देखो मन में, अब आपकी इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो यूँ सोचोगे, देखो कैसे, आप dy ओवर dx कर रहे हो, आपको पता साइन का है ना, इसको मान लो x, ये साइन का क्या होता है, कोस, तो आपने क्या लिखा, साइन का कोस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर क्या करूँगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ, यूँ लिखोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप, सॉरी, यूँ लिखोगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये डी वाई ओवर डी एक्स तो पड़ा है, पहले साइन का करोगे आप। अब यहाँ यूँ याद रखोगे, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो साइन का क्या हो गया, कोस एक्स, और एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पड़ा है इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2x। देखो ये वही आ गया, ये सेम आ गया। थर्ड मेथड, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। आप देखो क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या लिखोगे, पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और आपने क्या किया कि साइन का क्या होता है, कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। ये सीधा आपने कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने पे, है ना। तो शुरुआत में आप यूँ करोगे, फिर आपकी प्रैक्टिस जब थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो यूँ करोगे, और फिर आप बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो आप सीधा एक लाइन में आप सीधा आंसर निकालोगे। चलो जी, करते हैं एक दो एग्जाम्पल और, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ कोस रूट एक्स, है ना, ये यूँ है, और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोला। तो अब आप देखोगे ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन है। कितने फंक्शन का है, तीन का, साइन कोस और रूट एक्स, है ना, साइन कोस और रूट एक्स। इसको अपन मानेंगे, देखो माना कोस रूट एक्स को मैंने मान लिया, कोस रूट एक्स को मैंने मान लिया u, व रूट एक्स को मैंने मान लिया v, मान लिया, है ना, क्या मान लिया, v। तो देखो ये फंक्शन किस तरह से चेंज हो गया, इसलिए y इक्वल्स क्या हो गया, साइन, y इक्वल्स क्या हो गया, साइन t, साइन u। इस रूट एक्स को मैंने क्या मान रखा, u, तो क्या हो गया, साइन u, कोमा u क्या है, कोस रूट एक्स, है ना, रूट एक्स को मैंने क्या मान रखा है, v, और v क्या है, रूट एक्स। देखो ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, y, u और v का। y तो क्या है, देखो कैसे सोचा मैंने, कैसे सोचा, पहले बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है मैंने उसको u मान लिया। ठीक है, फिर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन देखा, इसके बाहर क्या है, कोस है, उसको मैंने मान लिया, और उसके अंदर जो कोस के अंदर, कोस को तो मैंने मान रखा है ना, कोस के अंदर जो है उस कोस को तो मैंने यू मान लिया, और कोस के अंदर जो है उसको मैंने मान लिया v। तो देखो y इक्वल्स टू साइन, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान रखा है, t, u मान रखा है, तो ये क्या होगा, साइन u। फिर देखा मैंने u क्या है, कोस रूट x, और रूट x को मैंने क्या मान रखा है, v, तो कोस v हो गया, और v क्या है, रूट x, है ना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन पहले तरीके से क्या होगा, y किसका कौन से वेरिएबल का फंक्शन है, u का, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर du, तो साइन u का क्या हो जाएगा, कोस u, सिंपल, और u का du ओपन du लिखूंगा वो 1। ठीक है, फिर u किसका फंक्शन है, v का, u जो फंक्शन है किसका है, v का, मतलब वेरिएबल v है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में, तो कोस v का क्या होगा, माइनस साइन v। ठीक है,
और v किसका वेरिएबल है, किसका फंक्शन है, x का। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, dv अपॉन dx क्या होगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने अभी भी आपको याद करवाया है ना। लेकिन मुझे जो मेरा जो फंक्शन था वो किसका था, x का था, है ना, x का था। तो मुझे क्या निकालना है, इसलिए dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। यूँ कट जाएगा, देखो u से u कट जाएगा, du से du, dv से dv, क्या बचेगा dy अपॉन dx। काट के नहीं दिखाना है ना, वैल्यू पुट कर दो। dy अपॉन du की वैल्यू क्या है, कोस u डॉट du अपॉन dx की क्या है, माइनस साइन v डॉट dv अपॉन dx की क्या है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब सारी वैल्यू जो मैंने मान रखी है वो हटाओ, लिखो यहाँ से ना। तो dy अपॉन dx कोस u मैंने माना था, u की जगह क्या लिखूँगा, कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स। ठीक है, डॉट ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, साइन v, और v मैंने माना था v क्या है रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, है ना। ये 1/2 आगे भी ला सकते हो, ये इसका आंसर है। ये तो था फर्स्ट मेथड, है ना, फर्स्ट मेथड। सेकंड से देखते हैं, सेकंड मेथड से, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है, साइन कोस रूट एक्स, है ना। चलो जी, इसको रिस्पेक्ट में करेंगे अपन, dy अपॉन dx करेंगे, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या जाएगा, d अपॉन dx इक्वल्स टू इंटू किसका, साइन ऑफ कोस रूट एक्स, है ना। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे। आपको ये पहचान में आना चाहिए कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, सबसे बाहर कौन है, साइन है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो आपने देखा साइन का क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू है। तो साइन एक्स का क्या हो गया, कोस रूट एक्स, है ना। साइन का क्या हो गया, कोस, अंदर वाला वेरिएबल पड़ा है। फिर किसका होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस रूट एक्स का। ठीक है, तो आपने ये तो लिख दिया कोस ऑफ कोस रूट एक्स डॉट। फिर आप यूँ सोचोगे कि यार कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन रूट एक्स अपनी जगह पड़ा है। और फिर किसका होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। फिर ये पढ़े हैं सारे, कोस रूट एक्स, ये माइनस आ जाएगा ना, डॉट साइन रूट एक्स डॉट रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो सेम है ना। थर्ड, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, आप सीधा करोगे। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखा आपने साइन का क्या होगा, कोस, और अंदर वेरिएबल क्या है, पूरा ये वेरिएबल है, साइन के लिए पूरा वेरिएबल है, क्या है, कोस रूट एक्स। ठीक है, डॉट, फिर कोस का करा किया तो क्या आया, माइनस साइन रूट एक्स। कोस के लिए वेरिएबल कौन है, रूट एक्स है। फिर रूट एक्स का गया तो 1/2 रूट एक्स। यूँ करेंगे सीधा, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो यूँ सीधा। थर्ड मेथड ये है ना। चलो जी, अब करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जस्ट अभी भी करवा दिया था मैंने कंपोजिट फंक्शन के अंदर, है ना। बाई चांस वो एग्जाम्पल आ गया था उसी के अंदर, है ना। ये देखो ये है ना, tan 2x + 3 का अवकलन ज्ञात करो ना। तो आंसर में लेट y = tan 2x + 3। ठीक है, आप इसको गौर से देखो तो ये तो आपके फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ क्या होता है, tan x होता है। लेकिन ये क्या है, tan 2x + 3, मतलब दो फंक्शन का ये क्या है, कंपोजिशन है। क्या है, कंपोजिशन है। तो मैं मान के कर सकता हूँ ना, 2-3 तरीके बताए थे आपको, मानने वाला करते हैं ना। तो मैं मान लेता हूँ लेट v या u इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, इंदर वाले फंक्शन में क्या मान लिया मैंने, 2x + 3, है ना। इसलिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan u, क्योंकि इसको तो मैंने u मान लिया ना, एंड u इक्वल्स टू क्या है, 2x + 3, है ना। अब आप देखोगे y जो फंक्शन है u का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में। इसलिए क्या लिख दोगे, du इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² u, और du/du आएगा वो 1 हो जाएगा। और u किसका फंक्शन है, x का, तो u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या देगा, है ना,
देखो ये यूँ हो जाएगा d/dx ऑफ 2x + 3, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3। अलजेब्रा लगी ना, अलजेब्रा लगी डिफरेंशिएशन की, प्लस में है तो अलग अलग हो जाएगा। इस पर फिर अलजेब्रा लगे, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। याद है आपकी फॉर्मूले सारे याद हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। इस पे अलजेब्रा लगेगी, कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी। डिफरेंशिएशन किसका करना मेरे को x का, dx/dx क्या आएगा 1 देगा, तो मतलब du/dx की वैल्यू कितनी आई 2 आई। लेकिन मुझे क्या, मेरा फंक्शन क्या था y = 10x, x डिफरेंशिएशन वेरिएबल था, इसलिए मेरा क्या निकलेगा dy/dx इक्वल्स क्या देगा dy/du, क्योंकि y फंक्शन u का है और u किसका है x का। ये सारी वैल्यू पुट कर दो, dy/du की वैल्यू कितनी है sec² u डॉट du/dx कितना है 2, और u मैंने माना था वो भी हटाना पड़ेगा, तो dy/dx इक्वल्स टू, ये 2 तो आगे लेके जा रहा हूँ मैं, डॉट sec² u की जगह मैं क्या रखूँगा जो मानना है मैंने वो मान 2x + 3। ये इस तरह से हो गया डिफरेंस। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 तो क्या कि x के सापेक्ष साइन कोस x² का अवकलन ज्ञात कीजिए, है ना। वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, वहाँ √x ले लिया था बाई चांस, लेकिन यहाँ x² है तो करवा दे रहा हूँ ना। अपन इसको सेकंड मेथड से करेंगे, जो मैंने 3 मेथड बताए थे ना, एक तो मान के, एक दूसरा और एक तीसरा। तीसरा तो एकदम जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाओगे तो करोगे ना। सेकंड मेथड से करते हैं। अब इसको देखो आंसर में, लेट y = साइन कोस x², ठीक है, लिखूँगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ किसका साइन कोस x² का, ठीक है। तो आपको पता है पहले किसका होगा, बाहर वाला फंक्शन कौन है साइन, साइन का होगा। साइन का आप यूँ याद रखोगे, साइन का क्या होता है कोस, साइन का क्या होता है कोस, और वेरिएबल क्या है कोस x², है ना। साइन के लिए वेरिएबल क्या है कोस x², तो पूरा वेरिएबल लिख देंगे कोस x², ठीक है। फिर d/dx ऑफ साइन का हो गया, फिर अंदर चलूँगा तो किसका करेंगे कोस x² का, कोस x² का, ठीक है। ये तो पड़ा है कोस x², ठीक है। अब देखो फिर आप यूँ याद रखोगे कोस का करना है, बाहर फंक्शन कौन सा है, इन दोनों में बाहर कौन है कोस। कोस का क्या होता है माइनस साइन, वेरिएबल क्या है कोस का x², तो ये भी वेरिएबल क्या रहेगा x²। फिर d/dx अंदर किसका x² का, चलो जी ये माइनस तो आ जाएगा आगे, माइनस कोस x² डॉट साइन x² डॉट, फिर x² का करूँगा तो क्या जाएगा 2x, है ना। फॉर्मूले आपके याद हैं, x² का किसे आया d/dx ऑफ x की पावर n से आया n x की पावर n - 1, है ना। 2 आ गया x की पावर 2 - 1 कितनी होती है 1। थोड़ा आसान करके लिखना चाहो तो क्या जाएगा -2x, पहले लिख दिया, साइन x² डॉट तीसरा क्या है कोस x², ये इसका क्या है डिफरेंशिएशन। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट क्या हुआ कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।